हम लोगों का आज ज्वाइंट क्लासेस चल रहा है, क्लास 7th एंड 8 का ज्वाइंट क्लास। और इस ज्वाइंट क्लास में एडवांस क्लासेज आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। रुक जाओ, देखो इधर पहले। कोई पूछ दे आपसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला है, तो दिक्कत होगी बनाने में। अमोनियम फॉस्फेट का क्या फार्मूला है, दिक्कत होगी बनाने में आपको अभी, क्योंकि आप अभी नहीं जान रहे हैं फार्मूला कैसे बनेगा। तो आज हम यही चीज़ का स्टडी करने जा रहे हैं, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। और फार्मूला कंपाउंड का बनाने के पहले मुझे कुछ नेगेटिव आयन और कुछ पॉजिटिव आयन का स्टडी करना होगा। जैसे कि यहाँ ध्यान दो, अगर बोला जाए कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि कैल्शियम का सिंबल क्या होता है और ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, और ऑक्साइड किससे बना है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्साइड का सिंबल क्या हो गया, O। अब कैल्शियम के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, यानी कैल्शियम के वैलेंसी कितने होते हैं, तो ये आपको ध्यान में देना होगा। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है। डोंट टॉक, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे। कैल्शियम भी कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो Ca2O2 फार्मूला हुआ, क्लियर। तो यहाँ पर 2 और 2 आ रहा है, ये 2 और 2 रेशियो, प्रोपोर्शनल रेशियो बाई एटम्स जो आ रहे हैं, कितना आ रहा है रेशियो, 2:2 का रेशियो आ रहा है। तो जिसका सिंपलेस्ट रेशियो बन सकता है, तो 2:2 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो में इसको राइट करेंगे। जिसका सिंपलेस्ट रेशियो बन सकता है उसको हम किस रेशियो में राइट करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में। तो फिर कैल्शियम अब कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, तो फिर फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मान लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के बदले में एक सेकेंड फार्मूला हम लोग लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na, ऑक्साइड का फार्मूला O। अब सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, यानी सोडियम के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, तो सोडियम के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, 1 चार्ज होते हैं, +1। और ऑक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होते हैं, 2 -2। अब हम क्या करेंगे, वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे। तो सोडियम कितना हो जाएगा 2, सोडियम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो Na2 और ऑक्सीजन 1 है, तो 1 नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अगर 1 लिख देते हैं तो कितना रेशियो हो गया इसका, 2:1 का रेशियो हो गया। क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको एज इट इज कर देंगे। जिसका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, फार्मूला को जैसे बना हुआ है उसी तरह कर देंगे। बात समझ में आ रही है, तुमको समझ में आ रही है जी तुमको। अगर मान लेते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाना है हमें, तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, ऑक्साइड का सिंबल। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3 और ऑक्साइड का वैलेंसी 2, तो इंटरचेंज कर देंगे वैलेंसी को। तो एल्युमिनियम क्या हो गया 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए। तो फार्मूला क्या बना, Al2O3। अब इस Al2O3 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा, तो हम किस में राइट करेंगे इसको, Al2O3 में राइट कर देंगे, क्लियर। तो आज हम इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड को देखेंगे, बहुत सारे नेगेटिव आयन को देखेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव आयन को देखेंगे। और उस नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को हम जैसा फार्मूला रहेगा उसी हिसाब से उसको सिंबल को डाल करके उसके वैलेंसी को हम क्रॉस कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, क्लियर। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा। अब मान लेते हैं कि एक कंपाउंड हम लेते हैं, कोई बोलो, कोई किसी कंपाउंड का नाम बोलो तुम लोग। आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मान लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं हम लोग।
मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, तो मैग्नीशियम का सिंबल, ऑक्साइड का सिंबल, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और ऑक्साइड का वैलेंसी भी 2 होता है। तो क्या हो जाएगा, Mg2O2 हो जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो फिर फार्मूला, फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हम लोग फार्मूला का निर्माण करेंगे। कंपाउंड का नाम जो दिया हुआ रहेगा उसका फार्मूला बनाएंगे, लेकिन उसको फार्मूला को बनाने के लिए हमें कुछ निगेटिव आयन और कुछ पॉजिटिव आयन का स्टडी करना होगा, समझे। तो आज हम आपको कुछ पॉजिटिव आयन और कुछ निगेटिव आयन का हम सिंबल के साथ, वैलेंसी के साथ राइट करेंगे, और उसी के हिसाब से आपको 25-30 कंपाउंड भी देंगे बनाने के लिए। आपको हम घर से बना करके आप लेते आएंगे। चलिए देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो निगेटिव आयंस मैं पूछूंगा फिर आप लोगों से क्लास में, सो दैट सिंसियर होकर के ध्यान देंगे। निगेटिव आयंस, नेम, सिंबल और उसका वैलेंसी क्या है, चार्ज क्या होता है। पहला ऑक्साइड आयन, O-2 सिंबल, वैलेंसी 2। हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, वैलेंसी 1। कार्बोनेट, CO3 माइनस 2। बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस 1। सल्फेट, SO4 माइनस 2। सल्फाइट, SO3 माइनस 2। सल्फाइड, S माइनस 2। ये सारे को याद कर लेना है, समझ रहे हैं ना। मैं इसका टेस्ट में पूछूंगा। नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस, -1। नाइट्राइट, NO2 माइनस, -1। नाइट्राइड, N-3, माइनस नहीं भी देंगे कोई टेंशन नहीं है, 3। फॉस्फेट, PO4 -3। फॉस्फाइट, PO3 -3। फॉस्फाइड, P -3। परमैंगनेट, MnO4 -1। डाइक्रोमेट, देखिए अभी इतना इम्पोर्टेंट हम आपको बताएं फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में और हम इम्पोर्टेंट बताएंगे।
बाइकार्बोनेट हो गया। एक और ले लीजिए, बाईसल्फेट, बाईसल्फेट HSO4-1। इतना अभी इम्पॉर्टेंट नेगेटिव आयन ले लेते हैं ताकि कुछ फार्मूला बनाने का प्रयास हम लोग कर लें। बहुत सारे नेगेटिव आयन हैं और भी नेगेटिव आयन का सेकेंड फेज में हम लोग स्टडी करेंगे। अब कुछ पॉजिटिव आयन ले लेते हैं। पॉजिटिव आयंस, नेम, सिंबल, वैलेंसी। क्या पुट कर रहा है जी क्लास में? सोडियम आयन Na+1। पोटेशियम जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, वही एलिमेंट मैं लिखूंगा अभी, फेरस। फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्लियर? जिंक, समझ में आ गई? रुको अभी देखो, पूरा वीडियो आ रहा है इसमें। अब बैठो, अब फार्मूला कैसे बनेगा अब इसको देखो। नहीं आ रहा? चलिए, अब हम लोग इतना जब समझ गए तो फिर फार्मूला बनाने का सीख रहे हैं। एक फार्मूला है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट फार्मूला का नाम है। पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। वैलेंसी कितना है इनका? 1। तो के वैलेंसी 1 कर दिया। परमैंगनेट देखो कहाँ पे आ रहा है, क्या नाम है इसका फार्मूला? MnO4। तो MnO4, सॉरी, इनका वैलेंसी कितना हो गया? 1। इंटरचेंज किया तो 1:1 का रेशियो आ रहा है। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे? MnO4। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप लोगों से मैं पूछना शुरू कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, जिसे जिसे पूछेंगे वही बोलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल क्या है? इसका वैलेंसी क्या है? 2। कार्बोनेट का सिंबल? वैलेंसी? क्या करेंगे? इंटरचेंज किया, 2:2 का रेशियो आ रहा है। इसका सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा?
1:1 तो CO3 हो जाएगा। क्लियर। अब एक है एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट। मैं जिसे पूछूंगा वही बोलना। स्टैंड अप। एल्युमिनियम का सिंबल इसमें देखो है Al। वैलेंसी कितना है इसका 3। बाइकार्बोनेट देखिए कहीं पे लिखा हुआ है HCO3 होगा, ऊपर माइनस HCO3 माइनस। क्लियर। क्या हो गया फॉर्मूला इसका HCO3। इसका वैलेंसी कितना हो गया 1। अब मैं इंटरचेंज करूंगा इसको तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 1 हो गया। हम एल्युमिनियम 1 नहीं भी लिखेंगे कोई टेंशन नहीं। कार्बोनेट कितना है ये पूरा 3 गो है तो पूरा 3 का मतलब होल थराइस करेंगे। पूरा 3 का मतलब क्या हो गया हम इधर बगल में 3 नहीं लिख देंगे। अगर इधर 3 लिख देंगे तो ऑक्सीजन 33 हो जाएगा। ये पूरा HCO3 टोटल 3 होगा। जो टोटल हो जाएगा उसको होल कर देंगे जहाँ पे ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट डाल करके हम क्या करेंगे HCO3 का होल 3। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? कोई दिक्कत होगा बैठ जाइए, आप खड़ा होइए। मैग्नीशियम बाइसल्फेट फॉर्मूला रहेगा। नाम कैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे? मैग्नीशियम का सिंबल सर्च कीजिए Mg। वैलेंसी इसका 2। बाइसल्फेट सर्च कीजिए कहाँ है 17 नंबर में। क्या है सिंबल उसका HSO4 है HSO4। इसका वैलेंसी कितना है 1 है। अब हम क्या करेंगे इंटरचेंज कर दिया तो Mg1 और HSO4 क्या हो जाएगा इंटरचेंज की ना तो Mg कितना हो जाएगा अब पूरा HSO4 बाइसल्फेट कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा कितना लिखा हुआ है ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो होल पूरा ट्वाइस कर देंगे ना जैसे ऊपर बनाए हम। HCO3 कितना है 3 है ना तो ब्रैकेट में 3 कर दिया। यहाँ पर HSO4 कितना है तो इसको ब्रैकेट में 2 कर देंगे हम। समझ में आ रही है ना। तो फिर से बोलो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका होल ट्वाइस। क्लियर। Mg HSO4 का होल ट्वाइस। क्लियर। अब देखो 1-2 और क्वेश्चन तुम बनाओ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर रहेगा पोटेशियम कार्बोनेट प्रयास करो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। पोटेशियम सर्च करो कहाँ पे है K होगा। इसका वैलेंसी कितना है 1 है। कार्बोनेट का सिंबल खोजो कहाँ पे है CO3 है। इसका वैलेंसी क्या है देख लो 2 है। हम इंटरचेंज कर दिया ऐसे तो पोटेशियम कितना हो जाएगा तो K2 लिख देंगे। होल 2 नहीं करेंगे। होल कब करेंगे जब 1 से ज़्यादा रहेगा तब। अब कार्बोनेट कितना है 1 है तो क्या करेंगे तो K2CO3 फार्मूला हो जाएगा। अब तुम्हारा क्लियरेंस हो गया है। समझ में आ रही है ना। बैठो तुम खड़ा हो
जिंक बाइसल्फेट। तो जिंक का सिंबल कितना है? बाइसल्फेट का फॉर्मूला कहाँ पे है? 70 H5 है कि S है जी? तो HS0 है, ऑक्सीजन है ये। तुम कहाँ घूम रहा है? एटम का सिंबल देगा ना नाम। मेरा हंसना बंद करो। तुम एटम का सिंबल देगा नाम ना, ये सिंबल दिया हुआ है ना। तो दिस इज हाइड्रोजन, H, सल्फर, S, ऑक्सीजन O, तो HSO4। तो क्या हो गया बाइसल्फेट का फॉर्मूला? HSO4। जिंक का वैलेंसी और बाइसल्फेट का वैलेंसी क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे हम। तो जिंक कितना हो जाएगा? Zn। HSO4 कितना है? तो कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में HSO4 का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले इसको उतारो। हाँ, 1 मिनट पूछो, कोई डाउट है? तुम्हारा बन जाएगा, बैठो। मैं और क्वेश्चन दूंगा, पूछूंगा अभी। खड़ा हो जाओ तुम। देखो डाइक्रोमेट, DICHROMATE। अरे लिखने के पहले समझो, क्या कर रहे हो जी तुम? क्या कर रहा है तुम? तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, खड़ा होकर जवाब दे देगा? रुको, तुमसे पूछते हैं। तुम खड़ा हो, तुम बैठो। अभी तुमसे पूछ रहे हैं, तुम भी बैठो। अब यहाँ पे बताओ, ये क्या है? फेरस है। क्लियर? ए लड़का, क्या कर रहे हो तुम लोग? पहले इसको समझेगा कि नोट करेगा? ये क्या है? फेरस है। अगर क्वेश्चन रहेगा फेरस ऑक्साइड, तो फेरस का सिंबल क्या है? Fe। वैलेंसी कितना है इसका? वैलेंसी कितना है? हाँ, 2 है। फेरस के ऊपर क्या चार्ज है? तो वैलेंसी 2 हो गया ना। ऑक्साइड का सिंबल क्या है? देखो, O है। वैलेंसी कितना है? कितना है दिया हुआ? 2 है ना। माइनस प्लस छोड़ो, माइनस प्लस छोड़ो, 2 है ना। अब आयरन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो फार्मूला क्या बनेगा? Fe2O2, Fe2O2। तो कितना रेशियो आ रहा है? 2:2 का रेशियो आ रहा है। इसका सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो अब इसको सिंपल रेशियो में राइट करेंगे। Fe 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 1 हो जाएगा। तो फेरस ऑक्साइड का यही फार्मूला हो गया ना, FeO। चलो बैठो, अब बैठ करके राइट करो, बंद करो। आपको कुछ नहीं जा रहे हैं, 20-25 कंपाउंड का नाम दे, उसका फार्मूला बना के आपको लानी है। क्लियर? राइट फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें एक और नाम जोड़ लेना। क्लियर? एक और नाम जोड़ना, अमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन में है।
अमोनियम, इसका सिंबल NH4, वैलेंसी प्लस होते हैं 1। पाँच में क्या लिखे हुए थे? बन जाएगा? ऑफ कर दो।